और वही प्रयास हमें करना है कि मैं कैसे उन गुणों को प्राप्त कर दूँ। भावात्मक परिवर्तन हमें करना है, गुणात्मक परिवर्तन करना है। द्रव्यात्मक परिवर्तन हुआ, भावात्मक परिवर्तन पर हुआ, पर हमें अपने भीतर ही गुणात्मक भावात्मक परिवर्तन करना। पर क्या करें, अनादि के भ्रम जो मेरे भीतर पड़े हैं वह भ्रम हमारे छूट नहीं पा रहे, और जब तक वे भ्रम टूटेंगे नहीं तब तक सुख और शांति मुझे मिलने वाली नहीं है। उस सुख शांति को प्राप्त करने के लिए जो मेरे भीतर भ्रम थे, धीरे धीरे क्रम से हम एक एक स्थानों पर एक एक रेल के डिब्बे में पहुंचकर उसे समझने का और भ्रमों को तोड़ने का प्रयास कर रहे। जो आज तक हमारे कांटेक्ट से जो संबंध थे, संबंधी थे, हमने परिपूर्ण रूप से उनको अपना मान के रखा था। हम ये सोचते थे ये सभी मेरे सगे संबंधी है और जैसे जन्म से मेरे साथ है वह हर क्षण मेरे साथ रहेंगे। पर अनित्य भावना में हमने उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को संयोग मानकर वे छूटेंगे यह निर्णय किया। पीड़ा इसी बात की तो थी, पीड़ा इसी बात की तो थी, वह पीड़ा वस्तु टूटने की या व्यक्ति मरने की नहीं थी। उसमें जो मेरा ममत्व फंसा था, मेरा राग द्वेष चल रहा था, उसके कारण ही मुझे पीड़ा और दुख थी। वस्तु ने पीड़ा नहीं दी थी, व्यक्ति ने पीड़ा नहीं दी थी, पीड़ा मुझे अपने चंद्रेश जी ममता ने, मोह ने दी थी। मेरे भ्रम ने ही मुझे पीड़ा दी थी कि जिसे मैंने शाश्वत मान के रखा था वह शाश्वत रहने वाला नहीं था। ये हमने ज्ञान और अनुभूति से समझा। पर उस वस्तु के साथ साथ जो मेरा ममत्व जुड़ा था कि नहीं, ये वस्तु तो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी ना, ये मकान मेरे पिताजी का था, मुझे उसे सुरक्षित करना चाहिए, ये मेरे पिताजी है आदि जो भी मेरा ममत्व भाव था वही ममत्व भाव मुझे त्रसित और पीड़ित कर रहा। अनित्य भावना में हमने यही निर्णय किया कि ये सभी संबंध संयोग है और छूटने वाले हैं। अंतर इतना है, कोई आज कोई कल, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अंतर इतना ही था कि कोई आज कोई कल कोई परसों, पर सब अपने अपनी बार नष्ट ही होने वाले, क्षण भंगुर है। ये एक छोटा सा भ्रम हमने अनित्य भावना में दूर किया और शाश्वत को प्राप्त करने की ललक हमने जगाई कि हाँ, शाश्वत जो है वो तो मेरे ही पास है और मुझे उसी शाश्वत को प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना। अभी पुरुषार्थ किया नहीं है, ना हमने प्राप्त किया है, पर उसे प्राप्त करने की ललक जगी है कि हाँ, अगर शाश्वत कोई मेरे पास है तो मेरा जीव ही द्रव्य है। कितनी कितनी हमने शरण की खोज की कि भाई कोई तो शरण मिले। एक निर्णय से निकले थे मृत्यु होगी, पर तब तक मान प्रतिष्ठा सम्मान ये तो मुझे बचा लेगा कि मैं बहुत अच्छा धन कमा लूँगा, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लूँगा तो दुनिया मुझे जानने लगेगी, दुनिया मुझे पहचानने लगेगी। हाँ, तुम्हारी जान पहचान सब कुछ हो सकती है, पर तुम्हारा जब समय आएगा तो मरते ना बचावे कोई मरते समय बचाने आने वाला नहीं है। पर क्या करें, हम कुछ क्षण के लिए तो समझ जाते हैं, पर पुनः जैसे ही सबके साथ होते हैं सब पुरानी बातें भूल जाते। चाहे दुख की हो, चाहे सुख की हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। शरण किसकी खोज रहे थे? जो स्वयं डूबने वाला था उसे क्या हमने शरण मांगी और क्या उससे शरण की भीख मांगी? हाथ जोड़ के खड़े हैं, शरण दे दो, रक्षा करो। कौन किसकी रक्षा करता है? कोई रक्षा नहीं करता, कोई रक्षा करता नहीं है। एक की शरण दूसरे की शरण, एक ही जिंदगी में, एक ही जीवन में माँ कितनों कितनों से शरण की रक्षा की उम्मीद रखी।
पहले कोई शरण और था, बाद में कोई और था, आज कोई और है और भविष्य के लिए उम्मीद किसी और से है, पर उनमें से कोई भी काम में आने वाला नहीं है। ब्रह्मांड में अगर कोई शरण है तो धर्म एव सहाया। अगर कोई तुम्हारी सहायता करना है, सुरक्षा करने वाला है, शरण देने वाला है इस ब्रह्मांड में, तो मात्र और मात्र एक धर्म ही है। चाहे व्यवहार से व्यवहार धर्म मान लो या निश्चय से निश्चय रत्नत्रय धर्म को मान लो, ये प्रत्येक धर्म ही तेरे लिए सहारा है, बाकी कोई सहारा नहीं। चाहे रत्नत्रय कह लो, चाहे पंच परमेष्ठी को कह लो, ये पंच परमेष्ठी तो शरण है, पर कोई पंच पंचायत कोई भी शरण नहीं है। ये सभी हमें समय आने पर धोखा ही देने वाले हैं, हाथ खड़े करके भागने वाले। भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपसे क्या कह दूँ, आपका क्या सहयोग करूँ। आज जाना बहुत सारे जीवों के पास, किसी के पास भी जाना, हर किसी के पास आज के एक ही कारण है, क्या करे महाराज जी कोरोना है ना। सबके पास वकील साहब, आज किसी के पास आप मदद भी मांगने चले जाना, उसके पास हो भी तो यही कहेगा क्या करे अब कोरोना है ना, सो अभी तो कुछ नहीं करना। समझना कौन किसकी शरण, किस किस से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, पर फिर भी हम भ्रमित है कि मेरे भीतर के वैभव को तो मैं देख नहीं पा रहा, जो मेरे से कोई छीनने वाला नहीं है, ऐसे उस एकत्व को तो मैं भूल गया और दूसरे से भीख मांग रहा है। कहाँ भीख मांग रहे हैं चंद्र जी, सुख और शांति की। ये सुख और शांति तेरे स्वयं के एकत्व में ही थी, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मात्र हमें सबके साथ रहना है, पर सबका होके नहीं रहना है। कितनों ने हमें आज तक धोखे दिए, जितनों से हमें उम्मीद थी उतनों ने ही हमें समय पे धोखा दिया। फिर भी उनके निमित्त से हम सुख शांति की खोज कर रहे थे। सुख शांति बाहर नहीं थी, मेरे एकत्व में ही थी। जब तक संयोग है तब तक संयोग को संयोग मानना है, पर हमें अपने आप को ही पहचानना। कितने बने पार्टनर वकील साहब, कितने पार्टनर है रूम के कितने पार्टनर है, कचहरी के 3 पार्टनर है, उसमें से एक लाइफ पार्टनर भी है। पर समझना कितनी उन्होंने आपके सुख दुख में पार्टनरशिप निभाई। 2 शब्द समझे थे, थोड़ी सी रिवीजन करके हमें आगे बढ़ना है, अग्नि भावना तक पहुंचना है। पर क्या क्या समझ के आए वो एक कुछ क्षण में समझे भी तो थोड़ा सा याद भी करे, क्योंकि आदत है हमारी भूलने की। इसलिए कुछ पुरानी बातों को याद करके आगे बढ़ते हैं। कितने पार्टनर रूम के तो हो सकते हैं, तथा कथित आपके जीवन के भी साथी पार्टनर हो सकते हैं, पर आपके सुख दुख के पार्टनर कितने हैं? 1 2 3 4 नहीं। पार्टिसिपेट करने के लिए हर कोई आएगा, मुंह दिखाने के लिए, व्यवहारिकता निभाने के लिए बहुत लोग आएंगे, पर हमदर्द याद है ना, हमदर्द तो हजारों मिले, पर दर्द क्यों सहे हमदर्द, दर्द हम ही सह रहे हैं। सोचो कोई भी पार्टनर तुम्हारे सुख दुख में नहीं है। कर्ता या कर्मणा भोक्ता, तूने जो पिछले भवों में पुण्य पाप रूपी कर्म किए हैं, तस्य फलम भुंजति इक्को, अकेला ही उसको भोगता है। 2 पहलुओं से हमने समझा था उस एकत्व भावना को। एक, ये इन पर संबंधों से अकेला ही मैं जीव द्रव्य हूँ, और उस अकेले के साथ साथ मेरा कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ मेरे स्वयं का है, जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। कोई सहयोग करने वाला आने वाला नहीं है। शरण में भी समझा था, एकत्व में पुनः और उसको पक्का कर दिया कि तेरा सुख कोई छीनने वाला नहीं है और तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं।
ना तुम तेरा कोई दुख छीन सकता है, ना दुख सुख छीन सकता है। सुख दुख परिपूर्ण रूप से तूने की हुई पिछले जन्मों की ही करतूती है, वे जो आज सबके सामने आ रही। कितना ही छुप के पाप कर लेना, कितना ही छुप के अकेले में पाप कर लेना, पर कभी ना कभी वह पाप पुण्य दुनिया के सामने आता ही आता है। भुगते समय तो आना ही पड़ेगा। इसलिए खोज कहीं बाहर नहीं करनी थी, भीतर करनी थी। जो आज तक हमने पर संबंधों को, पर व्यक्तियों को, पर वस्तुओं को अपना मान के रखा था, आज उनसे हमें दूरी बनानी है। रहना सबके साथ ही है। पहली भावना से आखिरी भावना तक हमें यही शिक्षा देने वाली है। रहना सबके साथ है, पर सबको अपना मान के नहीं रहना है। इन सबसे मैं किस प्रकार से भिन्न हूं, उस भिन्नता का आज अनुभव करना है। कुंद कुंद स्वामी आज हमें भिन्नत्व भावना, अन्यत्व भावना समझा। कल तक मात्र स्वयं की बात समझाई कि तू कौन है, स्वयं की पहचान कर। अब स्वयं की पहचान करके करूं क्या? अब तूने स्वयं की पहचान की है तो स्वयं के गुणों को और स्वयं के अस्तित्व को दूसरों से भिन्न भी पहचान ले। कल तक तो ये कहा था ना, मैं एकाकी, एकत्वली, एकत्वली, ये सब आते हैं। हमने फिर भी सबके एकत्व के बारे में और सबके बारे में कल तक चिंतन किया था। अब कहने वाले हैं नहीं, नहीं है, नहीं है, कोई भी तेरे जैसा भले ही है, पर तेरा स्वरूप नहीं है। अंतर समझना। माँ, घर में दूध आता है, घर में दूध आता है और दूध में आप पानी मिलाते हो। अब सबके सामने कैसे कहे, बेचारा ग्वाला तो पानी में दूध मिलाकर घर में पहुंचाता ही है थोड़ा बहुत, और फिर ना घर में भले ही ग्वाला नहीं मिला है, पर घर में माँ एक आधी कटोरी तो डाल ही देते। भले ही कुछ भी बहाना हो, धोने के लिए, चलने के लिए, या जो भी हो, पर मिलाया था। कितना ही सुंदर तरीके से वे दूध में पानी मिलाना, किसी को पता भी नहीं चले कि दूध में पानी, पानी में दूध मिला है। पर क्या मिलावट नहीं है? क्या दूसरे को पता नहीं, दुनिया को नहीं पता, घर में दूध चाय पीने वाले को पता नहीं है, पर क्या मिलाने वाले को पता नहीं है? पता है। इतना तक पता है मैंने कितना पानी डाला है, कितना उसमें से गर्म होते समय निकल गया और कितना बचा है। क्या ये अनुभव से समझ में नहीं आता? अनुभव से समझ में नहीं आता होता तो मावा खोवा आदि नहीं बनता होता। समझना, मुझे दूध से, मावा खोवा ओटा से कोई मतलब नहीं है। हमें समझना है अन्यत्व भावना को। भले ही कितना दूध और पानी एक साथ मिला होने पर भी दूध दूध है, पानी पानी है। आज तक कभी दूध और पानी 24 घंटे भी एक साथ रहता है तो भी दूध कभी पानी नहीं हुआ और पानी कभी दूध नहीं हुआ। दोनों के केमिकल फॉर्मूले अलग अलग है। वकील साहब कल प्रश्न पूछ रहे थे ना, भले ही कितना ही स्थान एक हो, पर सबके केमिकल फॉर्मूले अलग अलग है। जो पानी भी बना है वो H2O से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। वे भी दोनों साथ मिलकर तीसरी पर्याय तो कर रहे हैं, पर कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं हुआ और ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन नहीं हुआ। एक ही पानी, एक ही द्रव्य, एक ही पर्याय, सब कुछ एक दिखते हुए भी दो अलग अलग द्रव्यों से बना हुआ वह पानी, जब दो अलग अलग परमाणु एक नहीं हुए, मैं शरीर, मैं ये संबंधी, मैं ये परिवारजन, मैं और ये पुद्गल कैसे एक हो सकते हैं? कैसे एक हो सकते हैं? वे किंचित भी हमारे साथ रहते हुए भी हमारा स्वभाव है ही नहीं है। जैसे वे हमें सुख दुख देने वाले नहीं हैं, वैसे वे हमारा स्वभाव ही नहीं है। पर क्या करें, पूरा जीवन और पूरी जिंदगी हमने एक एक पल मात्र और मात्र अपना पराया, राग द्वेष, मेरा तेरा झगड़े करने में ही समय बिताया।
चाहे धर्म स्थान हो, धर्मायतन हो, चाहे घर परिवार हो, सभी जगह पर हमने अपने पराये के भेद करके सब खंड खंड कर दिया, अखंड अपने आप को नहीं पहचाना। आज अखंड निराला कैसा हूँ, वह कुंद कुंद स्वामी कहने वाले, वही कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो हमने समझा था उसे पुनः समझकर हम आगे उस अन्यत्व भावना को आज समझने का प्रयास करने वाले। अन्यत्व, अन्य जो मेरे से भिन्न है वह भिन्न ही है। किस प्रकार से भिन्न है? थोड़े रूप से नहीं, जैसे दूध में मिला हुआ पानी चाहे घंटों घंटों एक साथ रहता हो, एक बर्तन में रहता हो, फिर भी दूध दूध है, पानी पानी है। ऐसे ही अन्यत्व भावना से वकील साहब समझ लेना, दूध दूध है और त्रियंच का शरीर शरीर है। जो त्रियंच के शरीर में सप्त धातु है वे भिन्न हैं और दूध भिन्न है। क्या हड्डी को ही आप मांस कह सकते हो? बोलो ना, हड्डी को मांस कह सकते हो? क्यों? एक साथ ही है ना, एक ही शरीर में है, एक ही शरीर में है, तो क्या हड्डी और मांस एक होगा? क्या नहीं होगा। इसलिए पंडित जी वकील साहब को कह रहा हूँ, कल उन्हें सम्यक समाधान में प्रश्न पूछा था, क्या दूध भक्ष्य है, शरीर से निकलता है? तो इसलिए भले ही प्रश्न उनका हो, पर बहुत सारे जीवों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि आज के बहुत सारे युवाओं में ये विकल्प है। समझना, मांस हड्डी खून एक ही शरीर में होने पर भी हमने अलग अलग संज्ञा लिखी रखी है, मतलब कुछ उसका अंतर भी तो होगा। ऐसे ही वह दूध भी भिन्न था और भिन्न ही है। अन्यत्व को समझो, भिन्नत्व को समझो। अरे बाकी तो सब कुछ छोड़ दो, वही पानी जिसका दो पार्टिकल से बना है, दो परमाणु से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों से बनने पर भी वह भिन्न ही थे। मात्र एक मिली हुई तीसरी विभाव पर्याय बनी थी जिसका नाम पानी था कि नहीं? तो पानी क्या हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? क्या पानी हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? ना हाइड्रोजन है मात्र, ना ऑक्सीजन है, उन दोनों से मिली हुई है, पर फिर भी वे तीसरी ही पर्याय। समझना ऐसे, क्योंकि पुद्गल की द्रव्य के बारे में समझेंगे नहीं तब तक चेतन द्रव्य का ज्ञान होने वाला नहीं है। आज तक हम जो धोखा खाते आए हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा साथ देगा, नहीं। अब साथ की बात हो गई, शरण की बात हो गई, सब कुछ हो गया। अब और थोड़ा सा भ्रम हमें मिटाना है कि ये परिपूर्ण रूप से देह और देही पृथक पृथक है, अलग अलग है। एकमात्र देह देही नहीं, देह के जितने जितने ये पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है, ये पुद्गल परमाणु भी प्रत्येक में स्वतंत्रता है, परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एक कण कण बनकर ये शरीर बना है, एक एक परमाणु परमाणु मिलकर शरीर बना है, और ये प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न है। ये बाहर के तो फिर भी यहाँ समझ में आएगा, पर वही जो घर में जिसके लिए हम मर रहे हैं, जल रहे हैं, चंद्र जी, उसने ही 4 शब्द कठोर सुना दिए तो क्या होता है?